अगर आप किसी कंपनी में बॉस हैं या फिर सीईओ हैं और इफ यू रियली वांट टू स्मेल लाइक अ रशियन माफिया देन आई थिंक यू शुड हैव दिस वन इन योर कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स जो है ब्यूटीफुल पीपल। पाशा डी कार्टियर परफ्यूम, ये फ्रेग्रेंस 2020 में रिलीज़ की गई थी और इसके जो रिसेंट बैचेस हैं वो सेम परफॉर्मेंस देते हैं अपने ओल्डर बैचेस जैसे। People are not talking about it and this is not very common in the perfume community. I don't know why, but this makes no sense in my opinion because the way it blends, the way it smells and the way it performs, all in all it is a banger. Let's come with me and I will let you know everything. Welcome back guys and thanks for locking. First thing first, presentation. So here is the box on the front. You will get the name of the perfume, house and concentration. Guys यहाँ पे आपको देख सकते हैं परफ्यूम वर्जन लिखा हुआ है. There is nothing on the sides. बैक पे आपको थोड़ी सी इन्फो मिलेगी. टॉप पे आपको पाशा डी कार्टियर का लोगो मिलेगा. टॉप से ब्लू कलर का है गाइस. बॉटम पे आपको बैच कोड, बार कोड और कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. तो हेयर इज़ द बॉटल आप देख सकते हैं इसकी सिलेंड्रिकल है. फ्रंट पे लिखा हुआ है पाशा डी कार्टियर और नीचे यहाँ पे आपको परफ्यूम लिखा हुआ नज़र आएगा गाइस. बॉटम पे इसके स्टिकर लगा हुआ है. कैप इसकी स्नग फिट नहीं है, सो डोंट ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम द टॉप. माइट भी चांसेस है कि आपकी बॉटल टूट सकती है. टॉप पे देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का जो है गाइस वो जूल देखने को मिलेगा. ये आई थिंक 1975 में जो पाशा डी कार्टियर ने अपनी वॉच लॉन्च की थी तो उस पर ये उन्होंने लगाया था और उसी से उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके इसको यहाँ पर इनग्रेव किया है. नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स में है सैंडलवुड, लिकर, बेंजोइन, एम्ब्रोसिन नाइट, टोंका बीन, बाल्सम फर, इंडोनेशियन पचूली एंड लेबडेना. एनीवे गाइस, आई एम गोना ब्लास्ट कपल ऑफ स्प्रेस फॉर यू. सो हियर वी गो. ये आप देख सकते हैं गाइस, ऑटोमाइज जो इसका है वो एक प्रॉपर जो मिस देता है जूस की. तो गाइज आपने इसको ओवर स्प्रे नहीं करना. एक पॉटेंट फ्रेग्रेंस है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर आप इसको ओवर स्प्रे करेंगे तो दूसरों को एनआई भी कर सकती है. एनीवे गाइज, इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको ओरिएंटल प्लस फ्यूजियर दोनों ही नोट्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है. इसका जो ओरिजिनल था वो 1992 में रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर आपको लवेंडर, पचूली / एनिमलिक नोट्स एक्सपीरियंस करने को मिलती थी. बट यहाँ पर लवेंडर को रिप्लेस किया गया है बाल्सम फर से. बाल्सम फर गिव्स दिस फ्रेग्रेंस अ वेरी बाल्समिक वार्म एंड लिटिल बिट स्पाइसी टेक्सचर. प्लस बाल्सम पर यहाँ पे एक हर्बल टच देती या फिर पाइनी ग्रीनी लीव्स जो हैं उनकी जो खुशबू है वो फ्रेग्रेंस के अंदर इंड्यूस करता है. इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में ही आपको रिफाइंड जो लिकर की अकॉर्ड है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है. इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में जो बूजीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और वेल राउंडेड है. इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको दूसरी चीप डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज या फिर जो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं उन जैसा एल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं मिलता एंड दैट्स अ गुड थिंग. लिकर की बात करते हैं गाइस तो कोने का रम को जब ओक बैरल्स के अंदर एजिंग के लिए स्टोर किया जाता है एंड आफ्टर दैट जब उनको पोर आउट किया जाता है और उन ओक बैरल्स को ड्राई किया जाता है तब एक स्पेसिफिक अरोमा क्रिएट होता है. सेम कुछ इसी तरह की जो लिकर की अकॉर्ड है वो आपको इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में एक्सपीरियंस करने को मिलती है. आफ्टर 3 to 4 मिनट्स द सैंडलवुड इज स्टार्टिंग टू पॉप आउट. आपको जो सैंडलवुड की स्वीटनेस है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. After 5 to 10 minutes, this fragrance reminds you that you were standing in a spice bazaar where the sandalwood, cumin with a touch of saffron are starting to पॉप आउट. इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो क्यूमन है उसकी नोट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक स्पाइसीनेस इंड्यूस करती है. मैंने यहाँ पे वर्ड प्रोमिनेंट यूज़ किया है, ये नहीं बोला कि ये डोमिनेंट है या ओवर पावरिंग है. क्यूमन की नोट यहाँ पे बहुत ही वेल बैलेंस्ड है एंड इट विल रिमेन इन द बैकग्राउंड और गैस ये आपको थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ द फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. बट गैस ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, इट इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड. एनी हो गैस, जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस ड्राइड ऑन फेस के अंदर जाती है इट विल बिकम वेरी वुडी, अर्थी एंड एम्बरी. इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक लाइट सा टच वनीला का मिलेगा बिकॉज ऑफ द बेंजोइन, प्लस एक वार्मथ मिलता है बिकॉज ऑफ द लेबडेनम. एंड इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल यूज़ किया गया है एम्ब्रोसिनाइट और वो भी फ्रेग्रेंस के अंदर जो एम्बर की टोन्स हैं उनको इंड्यूस करता है. सो गैस दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी एम्बरी. बट गैस यहाँ पर जो एम्बर है वो दूसरे जो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस के अंदर यूज़ की गई है उस तरह की नहीं है. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. प्लस बताता चलूँ इस फ्रेग्रेंस की नोट्स के अंदर आपको कोकोनट की नोट लिस्टेड नहीं मिलेगी बट आपको एक स्लाइड सा टच मिलता है यहाँ पर कोकोनट का. वैसे उस तरह का कोकोनट नहीं है जो आपको ला परफ्यूम के अंदर या फिर आपको इन्विक्टस विक्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट गाइस. वार्म कोकोनट ऑयल की एक अपनी स्पेसिफिक अरोमा होता है, उस तरह का गाइस आपको अरोमा यहाँ पे या एक टेक्सचर है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है. ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है बट इट विल लिंगरिंग इन द बैकग्राउंड एंड इट विल रिमेन थ्रू
आउट द लाइफ ऑफ द फ्रेगरेंस गैस। जो इसके ड्राइड ऑन फेज है उसमें आपको ये नोट एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ओवरऑल गैस इसकी ब्लेंडिंग को देते हैं तो इट इज़ अमेजिंग, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। सो गैस व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस इट विल बिकम अ बीस्ट। आपके क्लोज के ऊपर ये इजीली लास्ट करती है 24+ आवर्स तक, आपकी स्किन के ऊपर ये इजीली लास्ट करती है 8+ आवर्स, और गैस 4+ आवर्स तक ये इजीली प्रोजेक्ट करती है। फर्स्ट 2 आवर्स तक ये 5 to 6 फीट तक प्रोजेक्ट करेगी गैस, थर्ड और फोर्थ आवर में ये 2 to 3 फीट तक प्रोजेक्ट करती है। एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम अ स्किन सेंट, और यू कैन से 1 आर्म लेंथ का एक बबल सेंट बना लेती है जो बहुत देर तक चलता है। सियाज भी इस फ्रेग्रेंस का बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है गैस। अगर आप इसको ओवर स्प्रे करते हैं आई थिंक 5 to 6 स्प्रेस, सो जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको ईजिली नोटिस करते हैं। सीजन्स की बात करते हैं तो एक प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है गाइस, इट इज़ अ मैच्योर फ्रेग्रेंस। तो इसका जो एज ग्रुप है वो है अबव 30 गाइस। इफ़ यू ड्रेस अप यू कैन इजीली गो विद दिस वन। अगर आप फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर इसको पहनना चाहते हैं तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं। मीटिंग्स के अंदर इफ़ यू आर द बॉस और द CEO गाइस देन आई थिंक आपकी कलेक्शन में ये फ्रेग्रेंस को होना चाहिए गाइस। इफ़ यू आर द बॉस और द CEO गाइस आप इसको इजीली ओवर स्प्रे कर सकते हैं बिकॉज नोबडी इज गोना आस्क यू। कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो लेडीज़ की आपको मिक्स रिएक्शंस मिलेंगे, कुछ को ही अच्छी लगती है कुछ को अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप इसको डेट के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। सो गाइस नाउ ऑन टू माय फाइनल थॉट्स। वेलकम बैक गाइस। इस फ्रेग्रेंस का प्राइस टैग है 22,000। जिस तरीके से इस फ्रेग्रेंस को ब्लेंड किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से ये परफॉर्म करती है, बीस्ट मोड परफॉर्मेंस है इसकी, प्लस गाइस इसका जो सन प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है। तो ऑल इन ऑल ये सभी चीज़ें अपने प्राइस टैग को ईजिली जस्टिफाई करते हैं। ये फ्रेग्रेंस आपको 90s और 80s के एरा की याद भी दिलाती है, बट दिस वन इज़ नॉट यू कैन से आउटडेटेड गाइस, दिस वन इज़ क्लासिक एंड मॉडर्न एट द सेम टाइम, और आप कह सकते हैं कि एक टाइमलेस फ्रेग्रेंस है। सो आई थिंक गाइस आप में से वो लोग जिनकी एज ग्रुप अबव 30 है और जो थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल करना चाहते हैं दूसरे लोगों से, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि ये कॉमनली परफ्यूम कम्युनिटी के अंदर नहीं पहनी जाती है, इसको वीयरिंग नहीं दी जाती, ला ही लोगों को बहुत ज़्यादा इस फ्रेग्रेंस के बारे में पता है। सो इफ़ यू वांट टू स्मेल डिफरेंट फ्रॉम द अदर गाइस देन आई थिंक गाइस यू शुड हैव दिस वन इन योर कलेक्शन। अगर आप बॉस हैं, CEO हैं किसी कंपनी के, फॉर्मल सेटिंग्स में आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक और अच्छी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस चाहिए देन गाइस दिस वन विल बिकम योर गुड कंपेनियन। आप में से वो लोग जिन्होंने इस फ्रेग्रेंस को ऑलरेडी पहले से वेयरिंग दे रखी है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।